हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर स्क्वायर या कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट की। तो इससे पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि आर स्क्वायर का यूज जो है वो हम क्यों करते हैं। तो आर स्क्वायर के मेनली दो पर्पज होते हैं। पहला होता है द प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर आउटकम, कि फ्यूचर में जो हमें रिजल्ट मिलने वाले हैं उनकी हम कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, यानी भविष्यवाणी जो है वो कर सकते हैं। और फिर दूसरा जो है कि द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, कि कैसे किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट हम जो है कर सकते हैं, तो वो आर स्क्वायर के द्वारा ही किए जा सकता है। फिर इसके बाद ये एक मेज़रमेंट होता है जो कि हमें अच्छे रिजल्ट जो है देने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, कि कैसे हम बार बार जो है एक अच्छे रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं, उसके लिए ये एक मेज़रमेंट है। और ये जो है हमें टोटल वेरिएशन के प्रोपोर्शन पर जो है हमारे बेस्ड होता है, कि ठीक है कि जो टोटल वेरिएशन होता है उस पे ये हमारा बेस्ड होता है। अब मेनली सबसे पहले हम वेरिएशन के बारे में जान लेते हैं कि वेरिएशन जो है वो क्या होता है, क्योंकि विदाउट वेरिएशन के हमें टोटल वेरिएशन के बारे में कुछ नहीं पता लगेगा। तो वेरिएशन जो होता है वो ये दिखाता है कि हमारा जो डेटा है वो कैसे फैला हुआ होता है। ठीक है, कि जैसे हम एक सिंपल रिग्रेशन लाइन ले लेते हैं और ये देखते हैं कि हमारा जो डेटा है, ठीक है, वो डेटा कितना ऊपर नीचे कैसे फैला हुआ है। ठीक है, कि ऊपर या नीचे जो है हमारा डेटा कैसे फैला हुआ है, इसके बारे में बताता है हमारा वेरिएशन। ठीक है, कि हमारे डेटा में कितनी जो है डिफरेंस है, कितनी भिन्नता है, इसके बारे में हमें बताता है वेरिएशन। तो यहाँ पे वेरिएशन सिर्फ हम जो है उनके डिफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, और टोटल वेरिएशन के रेशो के द्वारा ही जो है हमारे आर स्क्वायर निकल के आता है। फिर इसके बाद करते हैं हम सिंपली कि आर स्क्वायर को और क्या जो है प्रोनाउंस किया जाता है, या फिर इसको और कौन सा जो है दूसरा नेम हो सकता है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो भी हम आर स्क्वायर को बोल सकते हैं, और इसके अलावा हम इसको जो है कैपिटल आर स्क्वायर या फिर स्मॉल आर स्क्वायर भी जो है वो लिख सकते हैं। और इसके अलावा हम प्रोनाउंस करते हैं इसको आर स्क्वायर्ड। ठीक है, तो अब इसके बाद है इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज़ प्रिडिकेबल फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का रेशो होता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से प्रिडिकेबल होगा। ठीक है, कि डिपेंडेंट वेरिएबल का वेरिएशन है, ठीक है, वेरिएशन का रेशो होता है, और जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से प्रिडिकेबल होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा जो है हम इसको प्रेडिकेबल यानी कि इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, पहले से अनुमान जो है इसका हम लगा सकते हैं। अब इसके बाद समझ लेते हैं सिंपली कि आर स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, तो आर स्क्वायर जो होता है वो एक वेरिएबल का वेरिएंस किस हद तक जो है दूसरे वेरिएबल के वेरिएंस को एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, कि एक वेरिएबल का वेरिएंस किस हद तक दूसरे वेरिएबल के वेरिएंस को एक्सप्लेन करता है, इस चीज़ को बताएगा हमारा आर स्क्वायर। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि एक रिग्रेशन मॉडल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसके द्वारा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा डिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएशन को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, कि हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा डिपेंडेंट वेरिएबल का उसका डिफरेंस या फिर जो है उनकी वेरिएशन जो है वो कैसे समझ सकते हैं, ये बताता है आर स्क्वायर। ठीक है, कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, क्या वेरिएशन है, इसको हमारा आर स्क्वायर ही एक्सप्लेन करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा द टेस्ट ऑफ द गुडनेस ऑफ फिट विद आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर शो द परसेंटेज ऑफ टोटल वेरिएशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, कि ये जो है डिपेंडेंट वेरिएबल की टोटल वेरिएशन का परसेंटेज होता है जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन करता है। अब आर स्क्वायर इज द मेजर ऑफ द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द रिग्रेशन लाइन टू द ऑब्जर्व्ड सैम्पल वैल्यू ऑफ वाई एंड एक्स। ठीक है, कि आर स्क्वायर मेजरमेंट होता है गुडनेस ऑफ फिट का, कि ये हमारी रिग्रेशन लाइन में एक गुडनेस ऑफ फिट को लेके आता है, ये बताता है कि हमारी जो रिग्रेशन लाइन है वो कैसे एक
अच्छी जो है लाइन होती है। और इसके अलावा आर स्क्वायर जो है रिग्रेशन लाइन को मेज़र करता है कि वो कैसे जो है एक अच्छी तरह से वहाँ पे फिट हो जाएगी। ठीक है, कि कैसे एक रिग्रेशन लाइन जो है हमारे वैल्यू के साथ y और x की वैल्यू के साथ अच्छे से फिट हो जाएगी, सैम्पल वैल्यू जो y x हैं उनके साथ कैसे अच्छी तरह से फिट हो जाती है। तो आर स्क्वायर इज अ मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द रिग्रेशन लाइन टू द ऑब्जर्व सैम्पल वैल्यू ऑफ y एंड x। अब सिंपली आगे हम इकोनोमेट्रिक्स के बेस पे यहाँ पे देख लेते हैं। मेनली इकोनोमेट्रिक्स में हम इसी को ये शो करते हैं कि कैसे हमारा जो रिग्रेशन लाइन है वो कैसे हमारी गुडनेस ऑफ फिट को दिखाएगी, और इसके अलावा हमारा जो आर स्क्वायर है वो कैसे टोटल वेरिएशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपने ये दिखाएंगे कि कैसे हम एक्सप्लेन वेरिएबल को ही इसके जो है अंदर लेते हैं, अनएक्सप्लेन वेरिएबल को जो है इसमें टोटल वेरिएशन में नहीं ले पाते हैं। तो ये सिंपल पहले डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में एक सिंपल हमारी लाइन है, ये हमारी रिग्रेशन लाइन है, और इसको हम लाइन को लिखते हैं y कैप इज इक्वल टू बीटा नॉट कैप प्लस में बीटा 1 कैप इंटू में x। तो ये हमारी लाइन है। अब इसके बाद टोटल वेरिएशन का जो हिस्सा है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है टोटल वेरिएंस होगा कि वो वेरिएबल जो हमारे एक्सप्लेन है और वो वेरिएबल जो अनएक्सप्लेन है, तो सभी हमारे टोटल वेरिएशन में जो है वो शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये एरिया है ये हमारा टोटल वेरिएंस को जो है वेरिएशन को दिखाता है। तो वाई आई इज इक्वल टू कैपिटल वाई आई माइनस में वाई बार, तो ये हमारा आ जाता है टोटल वेरिएशन। ठीक है, कि हमारा जो डेटा है उसमें कुल जो है कितनी विभिन्नता है, यानी कि कितना डिफरेंस है उसमें, तो ये टोटल डिफरेंस यहाँ पे हमें पता लग जाता है। उसके बाद हम इसको दो अलग पार्टों में डिवाइड करते हैं कि टोटल जो वेरिएशन होती है वो हमारी होती है एक एक्सप्लेन वेरिएशन और एक अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो है एक्सप्लेन वेरिएशन वो होंगे जिस पार्ट को हमने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो जो ये नीचे वाला पार्ट है इनका रिग्रेशन लाइन से लेके यहाँ तक जो नीचे वाला पार्ट है ये हमने जो है एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये पार्ट जो है हमारा होगा एक्सप्लेन वेरिएशन का पार्ट। ठीक है, कि एक्सप्लेन वेरिएशन जो है वो यहाँ पे आ गया है। और इससे ऊपर वाला जो पार्ट है जो कि हमारे जिस तरह से हम रेजिडुअल लेते थे, ठीक है, यानी कि एक रैंडम वेरिएबल म्यू लेते थे और उसी के अकॉर्डिंग म्यू वही होता था जिनका हमने एक्सप्लेन जिनको नहीं किया होता। अब यहाँ पे जो हमारे अनएक्सप्लेन वेरिएबल्स होंगे वो हमारे इससे ऊपर हिस्से में होंगे। तो रिग्रेशन लाइन से ऊपर वाला हिस्सा जो है वो हमारा अनएक्सप्लेन जो है वेरिएशन होता है, जिसको हम बोलते हैं ई आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस में वाई आई कैप। तो ये हमारे टोटल वेरिएशन, एक्सप्लेन वेरिएशन और अनएक्सप्लेन वेरिएशन जो है वो हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम पहले टोटल वेरिएशन, एक्सप्लेन वेरिएशन और अनएक्सप्लेन वेरिएशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि हम बाद में जो है ये प्रूव कर पाएँ कि जो हमारी रिग्रेशन लाइन है वो गुडनेस ऑफ फिट है। तो फर्स्ट है हमारा टोटल वेरिएशन। ठीक है, टोटल वेरिएशन कैन बी कंप्यूटेड बाय कंपेयरिंग ईच वैल्यू ऑफ y टू द मीन वैल्यू ऑफ y बार एंड एडिंग ऑल द रिजल्टिंग डिविएशंस। तो यहाँ पे टोटल वेरिएशन में हम जो है y और y बार की वैल्यू को कंप्यूट करते हैं। ठीक है, y और y बार की जो वैल्यू आती हैं, ठीक है, y बार हमारी मेन वैल्यू है और y जो है हमारी एक अलग वैल्यू है। तो यहाँ पे हम y और y बार को जो है उनको कंप्यूट करते हैं और इसमें जो है रिज़ल्ट की सभी डिविएशन को जो है ऐड करते हैं। ठीक है, कि जितनी भी डिविएशंस होंगी उन सभी को इसमें ऐड किया जाता है, यानी कि टोटल जो वेरिएशन होता है उसमें हमारे होंगे एक्सप्लेन वेरिएशन प्लस में अनएक्सप्लेन वेरिएशन। तो टोटल वेरिएशन हमारे एक्सप्लेन और अनएक्सप्लेन जो है वेरिएशन के साथ मिलके बना होता है। फिर यहाँ पे हम टोटल वेरिएशन को शो करते हैं, टोटल वेरिएशन इन y। ठीक है, y के लिए हमारी टोटल वेरिएशन होगी समेशन i n
वाई आई स्क्वेयर इज इक्वल टू समेशन आई एन वाई आई माइनस में वाई बार और होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमने जो है इक्वेशन सिंपली ली थी। यहाँ पे हमारा जो है वाई आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस में वाई बार होता है। अब यहाँ पे हमारा जो मीन वैल्यू होती है वाई बार, ये हमारी ज़ीरो होती है, ठीक है, और ये ज़ीरो होती है, इसी वजह से हम जो है यहाँ पे इनका स्क्वायर ले रहे हैं कि अगर इन दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं उस टाइम पे हमें जो है इनकी वैल्यू ज़ीरो पुट नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने जो है इनका स्क्वायर जो है वो लिया हुआ है। तो ये थी हमारी टोटल वेरिएशन, जिसको हम डिनोट करते हैं नीचे दी हुई ए इक्वेशन के द्वारा। फिर उसके बाद एक्सप्लेन्ड वेरिएशन की बात करते हैं। तो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन वो पार्ट होता है टोटल वेरिएशन का जो हमने एक्सप्लेन किया होता है, ठीक है, यानी कि जो रिग्रेशन लाइन थी, रिग्रेशन लाइन जो थी उसमें जो एक्सप्लेन जितना पार्ट हमने कर रखा था, ठीक है, कि ये पार्ट जो है वो हमने एक्सप्लेन कर रखा है, तो ये हमारा होगा एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, ठीक है, कि इस एरिया के अंदर जो है कितनी वेरिएशन, कितनी डिफरेंस जो है हमारे डेटा के अंदर आ रहे हैं वो बताएंगे हमें एक्सप्लेन्ड वेरिएशन के बारे में। तो अब एक्सप्लेन्ड वेरिएशन की जो है हमारी इक्वेशन होगी समेशन वाई आई कैप स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन वाई आई कैप माइनस में वाई बार होल स्क्वायर। तो ये हमारी एक्सप्लेन वेरिएशन की इक्वेशन हो जाती है, इक्वेशन नंबर बी। फिर इसके बाद आता है हमारा अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। तो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन अब वो वेरिएशन होगी जिसको हम एक्सप्लेन अपने रिग्रेशन लाइन के द्वारा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि ये सिंपली हमारी रिग्रेशन लाइन है और अब हमने इतना हिस्सा लिया है तो ये हिस्सा एक ऐसा हो जाता है जिसको हमारी रिग्रेशन लाइन जो है अपने अंडर नहीं लेती है, यानी इस एरिया को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। उसको ये नहीं पता कि यहाँ पे हमारा जो डेटा होता है उसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है, कि उसमें कितना वेरिएशन आया है, इसके बारे में हमें नहीं पता होता, जिसको हम डिनोट करते हैं अनएक्सप्लेन वेरिएशन इज इक्वल टू समेशन ई आई स्क्वेयर इज इक्वल टू समेशन वाई आई माइनस में वाई आई कैप होल स्क्वेयर। तो ये हमारी सी जो इक्वेशन है इसके द्वारा हमने अनएक्सप्लेन वेरिएशन को शो किया है। अब इसके बाद हम सिंपली यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारी जो अनएक्सप्लेन वेरिएशन थी उसको हम लिखते थे ई आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस में वाई आई कैप। तो ये था डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाई आई फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन। फिर वाई आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस में वाई बार, ठीक है, तो डिविएशन ऑफ द वाई आई फ्रॉम इट्स मीन। फिर उसके बाद वाई आई कैप इज इक्वल टू वाई आई माइनस में वाई बार, डिविएशन ऑफ द रिग्रेस्ड वैल्यू वाई आई कैप फ्रॉम द मीन। अब इसके बाद जब हमारे पास ये तीनों इक्वेशंस आ जाती हैं तो हम यहाँ पे इनको कंबाइन कर देते हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि कैसे जो एक टोटल वेरिएशन है उसमें हम जो है एक्सप्लेन वेरिएशन को ही मेन पार्ट दे पाते हैं और कैसे हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू है वो यहाँ से आ पाती है। तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन है वाई आई इज इक्वल टू स्मॉल वाई आई माइनस में वाई बार, और सेकंड है हमारी वाई आई कैप इज इक्वल टू स्मॉल वाई आई कैप प्लस में वाई बार, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारी है ई आई इज इक्वल टू वाई आई प्लस में वाई आई कैप। तो यहाँ पे हमारी ये तीन जो है वही इक्वेशन है जो अभी हमने की है। अब इसके बाद जब हम जो है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारे पास होती है तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की जो वैल्यू है उसे हम थर्ड इक्वेशन में जो है वो पुट कर देते हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में वाई आई और वाई आई कैप, ठीक है, ये वाई आई है और ये वाई आई कैप है, तो इन दोनों की वैल्यू जो है इनको हम इनके अंदर पुट कर देते हैं। तो ये हमारा जाता है वाई आई प्लस में वाई बार माइनस वाई आई कैप प्लस में वाई बार। अब उसके बाद इनको जो है हम करेंगे तो यहाँ से वाई बार से जो है वाई बार कैंसिल हो जाता है, वाई बार से वाई बार कैंसिल हो गया तो यहाँ पे ई आई की वैल्यू आ गई है वाई आई माइनस में वाई आई कैप, ठीक है। अब इसके बाद हम सिंपल जो है वाई आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वाई आई अगर हमारा एक साइड रहता है तो ये इधर से जाके उधर चला जाएगा, तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा।
तो वाई आई इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस में ई आई, जो कि हमारी फिफ्थ इक्वेशन जो है हमारी आ जाती है। ठीक है, अब हमारे पास वाई आई की जो है वैल्यू वो आ गई है। तो वाई आई की वैल्यू आने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप चलेगा। तो नेक्स्ट है, पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा वाई आई कैप है ये एक्सप्लेन जो है वेरिएशन है। उसके बाद ठीक है कि ये जो हमारा वाई आई कैप आया है ये हमारा एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, और ये हमारा जो है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, जो कि हमारे टोटल वेरिएशन को दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट जो है इक्वेशन 5 सब्स्टिट्यूटिंग बाय इक्वेशन ए। अब इक्वेशन ए क्या थी, जिसमें हमने जो है टोटल वेरिएशन जो है वो हमने लिख रखी थी। तो एक बार हम ए इक्वेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये हमारी ए इक्वेशन है, ठीक है, जो कि हमें बताती है कि समेशन वाई आई स्क्वायर के बारे में। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है ये वैल्यू आ चुकी है। अब इसमें हम जो है अपनी इक्वेशन को पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जब वो वैल्यू, इसमें जो है वाई आई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। वाई आई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है कि वो होती है हमारी वाई आई कैप प्लस में ई आई। ठीक है, और इनका यहाँ पे स्क्वायर कर रखा है, तो ये यहाँ पे हमारा स्क्वायर जो है वो हो जाता है। अब इसके बाद जो है हमारा होगा, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। समेशन वाई आई कैप ये आ गया, फिर समेशन ई आई कैप स्क्वायर ई आई स्क्वायर ये हमारा ये आ गया। उसके बाद जो है 2 समेशन वाई आई कैप और ई आई। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई है। अब ये कहते हैं कि हमारी जो ये है समेशन वाई आई कैप और ई आई, ये वैल्यू हमारी ज़ीरो होती है। अगर मान लीजिए ये वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो ये हमारे पास जो है ये सिर्फ हमारी टोटल वेरिएशन जो है वो हमारी इतनी ही बन जाएगी। तो टोटल वेरिएशन सिर्फ इतनी बन जाएगी, तो ये होगा हमारा एक्सप्लेन वेरिएबल और ये होगा हमारा अनएक्सप्लेन वेरिएबल। ठीक है, कि हमारा टोटल वेरिएशन होता है एक्सप्लेन वेरिएबल वेरिएशन प्लस में अनएक्सप्लेन वेरिएशन, तो ये आ जाएगा। अब लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि ये हमारे जो समेशन वाई आई कैप और ई आई है ये वैल्यू ज़ीरो कैसे आई है। ठीक है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट चलते हैं, प्रूव करते हैं कि ये वैल्यू ज़ीरो कैसे आई है। पहले हम जानते हैं कि वाई आई कैप जो होता है वो हमारा होता है वाई आई कैप, ठीक है, कैपिटल वाई आई कैप माइनस में वाई बार। अब उसके बाद जो है वाई आई कैप की वैल्यू होती है बीटा नॉट कैप प्लस में बीटा 1 कैप एक्स आई, और वाई बार की वैल्यू होती है बीटा नॉट कैप प्लस में बीटा 1 कैप एक्स आई बार। ठीक है, यहाँ पे बार लगा हुआ है तो यहाँ पे दोनों पे ही बार आ जाएगा। अब इक्वेशन को हम जो है जो सेकंड, ये हमारी सेकंड और थर्ड इक्वेशन जो है इनको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इनकी वैल्यू को जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है ये आ जाता है। अब ये इक्वेशन आई है तो यहाँ पे वैल्यू पुट हुई, तो यहाँ से ये माइनस बीटा नॉट कैप था और ये यहाँ पे प्लस था, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं और सिर्फ हमारे जो है बीटा 1 कैप एक्स आई और बीटा 1 कैप एक्स आई बार जो है वो बच जाते हैं। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास आ जाती है। अब इसमें से बीटा 1 कैप को जो है हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो उसके बाद एक्स आई माइनस में एक्स आई बार जो है ये हमारी बच जाती हैं। अब इसके बाद जो हमारी एक्स आई माइनस में एक्स आई बार जो होता है उसको हम स्मॉल एक्स आई जो है वो डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी वाई आई कैप की वैल्यू जो है वो आ जाती है बीटा 1 कैप एक्स आई। ठीक है, इतनी वैल्यू आने के बाद फिर इसके बाद आता है कि हम जानते हैं, ठीक है, वी ऑल्सो नो दैट ई आई, ठीक है, ई आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस में वाई आई कैप, कि ये वैल्यू हमारी ये होती है। फिर इसमें हम करेंगे कि जब हमें इस वैल्यू का पता है तो इस वाई आई कैप में जो अभी हमने पीछे निकाली है बीटा 1 कैप एक्स आई, तो इसको हम पुट कर देते हैं। ठीक है, इस वैल्यू की जगह पे इसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे,
तो ये हमारा आ गया। फिर नाउ बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई आई कैप, ठीक है, कि दोनों साइड हम अगर समेशन वाई आई कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब क्या होगा, अब इधर भी इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई वैल्यू, फिर इधर जो है हमने वाई आई से ये मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किया। अब देखिए आप हमारी जो वैल्यू आई थी ये जो है एक वैल्यू थी, ठीक है, ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे आई है। इसके अलावा जो ये हमारा वाई आई कैप था, इन्होंने सीधे ही जो है यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी, वाई आई कैप की जगह बीटा 1 कैप एक्स आई जो है वैल्यू वो यहाँ पे इन्होंने पुट कर दी। अब इनको जो है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे उससे पहले इन्होंने क्या किया कि बीटा 1 कैप जो है वो इन्होंने कॉमन निकाल लिया, तो बीटा 1 कैप कॉमन निकल गया और अंदर हो गया समेशन एक्स आई वाई आई माइनस में बीटा 1 कैप समेशन एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, कि यहाँ पे ये x और ये x की मल्टीप्लाई हुई तो ये स्क्वायर जो है वो आपका हो गया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद जो है ये कहते हैं कि बीटा 1 कैप जो होती है, मतलब बीटा 1 कैप की जो वैल्यू है वो समेशन एक्स आई वाई आई बाय में समेशन एक्स आई स्क्वायर जो है वो होती है, ठीक है, तो ये हमारी बीटा 1 कैप की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। अब इसके बाद जो है हम पहुँचते हैं कि जब बीटा 1 की वैल्यू आ चुकी है तो अब उसको क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो बीटा 1 की वैल्यू जो इन्होंने बाहर पुट नहीं की, ये अंदर की साइड जो बीटा 1 कैप था हमारा, यहाँ पे देखिए ये रहा बीटा 1 कैप, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है इन्होंने पुट कर दी नेक्स्ट में। तो यहाँ पे जब बीटा 1 की वैल्यू हमने पुट की तो ये हमारा था समेशन एक्स आई स्क्वायर और ये भी समेशन एक्स आई स्क्वायर, तो दोनों जो है वो कैंसिल यहाँ पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो यहाँ पे बचती है, ठीक है, सिर्फ ये इक्वेशन बचती है। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, जब सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस की जाती है तो ज़ीरो आ जाता है, तो बाहर जो बीटा 1 कैप है दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हमारी वैल्यू भी जो है वो ज़ीरो आ जाती है। तो मेनली हमें यही पता लगाना था कि कैसे हमारा समेशन वाई आई कैप और ई आई जो है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। अब इसके बाद जब ये ज़ीरो होता था तो हमने किया था कि हमारे पास सिर्फ यहाँ पे बचेंगे टोटल वेरिएशन, ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लेन वेरिएशन और अनएक्सप्लेन वेरिएशन। तो ये हमारा जो है यहाँ पे हम इस वैल्यू पे पहुँच चुके हैं कि टोटल वेरिएशन में हम एक्सप्लेन वेरिएशन और अनएक्सप्लेन वेरिएशन दोनों को ही लेते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि द एक्सप्लेन वेरिएशन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल वेरिएशन इज समेशन वाई आई कैप स्क्वायर बाय में समेशन वाई आई स्क्वायर, ठीक है, कि ये यहाँ पे अब जो है हम कहते हैं कि जो हमारी टोटल वेरिएशन होता है वो सिर्फ एक्सप्लेन वेरिएशन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, बट वाई आई कैप इज इक्वल टू बीटा 1 कैप एक्स आई सब्सटीट्यूटिंग एंड डिवाइड बाय समेशन वाई स्क्वायर टू ऑल वी गेट। तो यहाँ पे अब हमारे पास जब हम कहते हैं कि ये दोनों जो है यही हमारे जो है शो करते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन वेरिएशन ही इसको शो करेगा, ओनली यही जो है इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब इन्होंने जब इस एक्सप्लेन वेरिएशन में से वाई आई कैप स्क्वायर की जो ये वैल्यू होती है ये यहाँ पे इन्होंने पुट कर दी, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट होती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बीटा 1 स्क्वायर जो है वो हमने एक साइड निकाल लिया और समेशन एक्स आई स्क्वायर और बाय में समेशन वाई आई स्क्वायर जो है ये हमारा आ जाता है। बीटा 1 की वैल्यू हमने की थी ये होती है समेशन एक्स आई वाई आई बाय में समेशन एक्स आई स्क्वायर। तो इस वैल्यू को जो है अब हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट की जाएगी तो हमारे पास आ जाता है ये, ठीक है, इसका स्क्वायर है तो इन सभी दोनों का जो है यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद इन दोनों का स्क्वायर और यहाँ पे इनटू में समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय में समेशन वाई आई स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन ये क्या है स्क्वायर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा इस एक स्क्वायर से और बाकी जो है एक
अलग से जो वैल्यू स्क्वायर की रहती है वो यहाँ पे रह जाएगी। तो ये हमारा होगा, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाता है समीशन एक्स आई वाई आई, ठीक है, स्क्वायर, और समीशन एक्स आई स्क्वायर, एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक रहता है, और इसके अलावा जो है समीशन वाई आई स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाती है। फिर नेक्स्ट जो है कंपेयरिंग दिस रिजल्ट विद द फॉर्मूला ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब जो ये वैल्यू हमारी आई थी, ये वैल्यू आर स्क्वायर को दिखाती है कि हमारा जो आर स्क्वायर है वो क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि आर जो स्क्वायर होता है वो हमारे जो है ये एक्सप्लेन वेरिएशन और ये टोटल वेरिएशन का जो है रेशियो होता है, ठीक है, कि आर स्क्वायर हमारी टोटल एक्सप्लेन वेरिएशन और टोटल वेरिएशन का रेशियो होता है, या फिर जो है हमारी आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो होता है समीशन एक्स आई वाई आई स्क्वायर बाय में समीशन एक्स आई स्क्वायर और समीशन वाई आई स्क्वायर। तो मेनली इसमें हमने जो है यही शो करना था। तो दस आर स्क्वायर डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएशन इन वाई विच इज एक्सप्लेन बाय वेरिएशन इन एक्स, ठीक है, कि हमारी टोटल जो प्रोपोर्शन हमने टोटल वेरिएशन का जो एक्सप्लेन्ड पार्ट होता है वही हमारे जो है आर स्क्वायर के अंदर आता है। फॉर दिस रीज़न, इसी कारण से हम जो है आर स्क्वायर को कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो कहते हैं। तो ये हमारा आर स्क्वायर था। तो सिंपली जो है आर स्क्वायर का मतलब हम समझ चुके हैं कि आर स्क्वायर एक ऐसा है जो कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच जो वेरिएशंस होते हैं सिर्फ उसको समझाता है, उसको बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कितने हमारे अलग अलग हैं और इसके अलावा डिपेंडेंट वेरिएबल कितने अलग अलग होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक वेरिएबल का वेरिएंस किस हद तक दूसरे वेरिएबल के वेरिएंस को एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है, कि कैसे एक वेरिएबल का वेरिएंस दूसरे वेरिएबल के वेरिएंस को एक्सप्लेन करेगा, यही बताता है हमारा आर स्क्वायर। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।